सरकारी नौकरी की ये फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले आप इसकी सैलरी देख लीजिए। देखिए इस पोस्ट के लिए आपको शुरुआती सैलरी 36,000 और अधिकतम सैलरी क्या है, इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,10,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। उसी तरह से इस पोस्ट पर भी आपको शुरुआती सैलरी 31,000 रुपये पर मंथ मिलेगी और अधिकतम सैलरी 92,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। देखिए इस फॉर्म के बारे में अभी तक किसी को कानो कान खबर नहीं है, ठीक है। आप इस फॉर्म को चुपचाप किसी को बिना बताए आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। अब इसके लिए फॉर्म कैसे अप्लाई करें, इस फॉर्म को अप्लाई करने की अंतिम तिथि कब है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सबसे बड़ी बात है इसके लिए एज लिमिट कितनी चाहिए, ये सब आपको जानना जरूरी है ना। वैसे इस वीडियो में हम आपको बता ही देंगे आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे, किस वेबसाइट पर जाके फॉर्म अप्लाई करेंगे। बस जानकारी पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए जानते हैं इसके लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। देखिए इस पोस्ट के लिए 6/12/2025 तक कैंडिडेट की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष से अधिक हो गई है तो आप लोग कुछ मत सोचिए, यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, एज में छूट दिया जाएगा। SC/ST वालों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी और OBC वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। वैसे दिव्यांग वालों को यहाँ पर देख सकते हैं कितनी एज में छूट मिल रही है। चूँकि ये गवर्नमेंट जॉब है तो फिर एज में छूट मिलना जाहिर सी बात है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ये फॉर्म एयरपोर्ट पर निकली है। एयरपोर्ट मतलब हवाई अड्डे में आपको ये सरकारी नौकरी मिलने वाली है। देखिए कुछ जानने से पहले सबसे पहले जानिए हाउ टू अप्लाई, इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करनी है। देखिए अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कि आपके पास एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर होनी चाहिए। अब ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर क्यों चाहिए, देखिए आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड सेंड किया जाएगा, जिसकी सहायता से आपको वेबसाइट पर लॉगिन करनी है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी समझने वाली बात, वंस द फॉर्म इज सबमिटेड इट कैंट बी एडिटेड। अगर किसी भी तरह के मिस्टेक करेंगे तो फिर उसमें एडिट नहीं कर पाएंगे, दैट्स ऑल, ठीक है। ध्यान से भरिएगा, फॉर्म कैसे करना है, क्या करना है, सभी जानकारी हम आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको जब वेबसाइट पर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके पास अकाउंट नहीं रहेगी, तो सबसे पहले आपको साइन अप करने हैं, ठीक है। साइन अप में वही जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी उसे आप देकर साइन अप कीजिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको लॉगिन करनी है। साइन अप करने के बाद अब आपको स्टेप 2 में आनी है, जिसमें कि देखिए गो टू एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें कि आपको पर्सनल डिटेल्स भरनी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स भरनी है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे आपको स्टेप 2 में अपलोड करनी है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर की जो भी साइज रखा गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो के लिए यहाँ पर देखिए कि इसके लिए साइज कम से कम 50 KB रखा गया, 50 KB से लेकर 100 KB तक, ठीक है। और इसका फॉर्मेट क्या चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट होनी चाहिए। और स्कैनर के लिए क्या DPI होनी चाहिए, 200 DPI होनी चाहिए। और इसकी डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर, ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के लिए है। अब देखिए सिग्नेचर के लिए आपको व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से सिग्नेचर करनी है। मेक श्योर कि आप कैपिटल लेटर में सिग्नेचर मत कीजिएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। नेचुरल वे में आप सिग्नेचर कीजिएगा, ठीक है। इसके लिए और भी कंडीशन क्या है नीचे आप देख सकते हैं। और देखिए अदर रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पर देखिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगी जा रही है आपको देना है, जो कि देखिए डॉक्यूमेंट्स सिर्फ और सिर्फ PDF में ही होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए कि साइज ऑफ फाइल शुड बी मैक्सिमम 1 MB, 1 MB से अधिक नहीं होनी चाहिए, कम से कम 1 MB से पीछे ही होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो देखिए मैट्रिकुलेशन यानी 10th की मार्कशीट चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से जुड़ी जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पर मतलब अपलोड करनी है। फिर आरक्षण चाहिए तो फिर SC/ST OBC NCL की कास्ट सर्टिफिकेट देनी है और डोमिसाइल मतलब आवासीय प्रमाण पत्र देनी है। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेगी वही डॉक्यूमेंट्स आप इसमें अपलोड कीजिएगा। अगर कहीं पर कुछ लिखने की जरूरत होगी तो वहां पर आप NA नॉट एप्लीकेबल
लिख दीजिएगा। जैसा कि हम आपको शुरू में ही बताए हैं कि सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट ये 2 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली है एयरपोर्ट में। तो यहाँ पर देखिए सीनियर असिस्टेंट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर लिखा गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और पोस्ट का नाम, ठीक है। और इसके लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाली है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिटन एग्जामिनेशन होगी जो कि 2 घंटा का समय दिया जाएगा और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। रिटन एग्जाम प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस पोस्ट के लिए, सीनियर असिस्टेंट के लिए, ठीक है। और इसके लिए क्या सिलेबस होने वाली है आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसी तरह से अगली पोस्ट जूनियर असिस्टेंट, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। पोस्ट का नाम भी लिखा गया है और नीचे सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हैं कि इसके लिए क्या सिलेक्शन होने वाली है। सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन देनी है, फिर कंप्यूटर क्या है लिटरेसी टेस्ट देनी है MS ऑफिस के लिए, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बस यही 3 चीज़ आपको ये जूनियर असिस्टेंट में देनी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और क्या सिलेबस होने वाली है आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस, अच्छा जो फायर सर्विस होंगे तो यहाँ पर उनके लिए ये क्वालिफिकेशन दिया गया है। तो वैसे आप इसे देख सकते हैं। देखिए ये PDF हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप इस PDF को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और देखिए जो भी इम्पोर्टेंट कंडीशन होगी सभी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फीस, किन कैंडिडेट को कितनी एप्लीकेशन फीस लगने वाली है। देखिए इतने कैंडिडेट को यहाँ पर 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी है। और लेकिन देखिए जो कैंडिडेट SC ST और PWD एक्स सर्विसमैन और वुमेन होंगे तो उन्हें यहाँ पर किसी भी तरह की एप्लीकेशन फीस देने की ज़रूरत नहीं है, नॉट एप्लीकेशन फीस, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं और नीचे देख सकते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी 2026 है और 12/12/2025 से ये फॉर्म अप्लाई होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो खैर इस वीडियो में हम आपको सभी जानकारी बता चुके हैं, हाउ टू अप्लाई, इसके लिए एज लिमिट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सभी जानकारी हम आपको बता चुके हैं। किसी भी तरह के डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब 30 मिनट के अंदर देंगे।